अंधेरे से भरे एयर केबिन में पैसेंजर्स रो रहे थे और दुआएं कर रहे थे, लेकिन एयरबस A330 के पावरफुल टरबाइन इंजन खामोश हो गए थे। प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था, जो उस वक्त जमीन के दोनों सिरों से 121 किलोमीटर दूर समंदर के बीच हवा में था। और 23 अगस्त 2001 को एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 ने कनाडा के ओंटारियो शहर के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 11:52 पर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में मौजूद हम्बर्टो डेलगाडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। उस वक्त एयरबस 330 को 43 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिचे उड़ा रहे थे, जिन्हें 16,800 घंटे तक प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उनके कैबिन में उनके साथ मौजूद 28 साल के को पायलट डर्क डी जैगर मौजूद थे, जिन्हें 4800 उड़ान घंटों का एक्सपीरियंस था। टोरंटो से उड़ान भरते वक्त एयरबस के फ्यूल टैंक में 51 टन फ्यूल भरा हुआ था, जो कायदे से 5 टन ज्यादा था। एयरबस में 2 रोल्स रॉयस ट्रेंट 772 भी इंजन लगे थे। उड़ान भरने के फौरन बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से फ्लाइट 236 के पायलटों को अटलांटिक ओशियन में मौजूद एरोप्लेन्स की भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्लेन को 60 डिग्री साउथ में उड़ाने को कहा गया। पायलट्स ने फ्लाइट को 60 डिग्री साउथ में उड़ाना शुरू कर दिया। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था और रात भी बहुत खामोश थी। उस प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स सुबह जल्दी अपनी मंजिल साउथ यूरोप पहुंचने का वेट कर रहे थे। एयरबस A330 में 362 सीटें थी, लेकिन उस दिन उसमें 293 पैसेंजर्स ही सफर कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें खूब आराम से मर्जी के मुताबिक बैठने की काफी जगह मिल गई थी। उनकी देखभाल के लिए 11 लोगों का क्रू भी प्लेन में मौजूद था। सुबह 4:38 पर जब प्लेन अटलांटिक ओशियन के ऊपर था, तभी दाहिने इंजन की फ्यूल सर्विस लाइन किसी वजह से फट जाती है और फ्यूल तेजी से प्लेन से बाहर गिरने लगता है। लेकिन दोनों पायलट इस बात से बिल्कुल अनजान थे। लगभग आधे घंटे बाद प्लेन के कंट्रोल सिस्टम में लगा अलार्म बजने लगता है और पायलट्स को पहला इशारा मिलता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। राइट साइड के इंजन फ्यूल मीटर की हाई प्रेशर सुई तेजी से नीचे आने लगती है। ये कोई आम समस्या नहीं थी। दोनों पायलट बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उड़ान से ठीक पहले ही प्लेन का फ्यूल टैंक फुल किया गया था। उन्होंने सोचा कि फ्यूल अलार्म में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी या फिर प्लेन में लगे सेंसर्स में ही कुछ गड़बड़ है। उसके फौरन बाद ही कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मौजूद अपने एरोप्लेन मेंटेनेंस कंट्रोल रूम को इस घटना की जानकारी दी। जवाब में कंट्रोल रूम से पायलट्स को कहा गया कि आप इस गड़बड़ी पर नजर बनाए रखिए। 5:36 पर पायलट्स को एक और अलर्ट मिलता है। इस बार प्लेन के कंट्रोल सिस्टम ने उन्हें फ्यूल के बिगड़ते बैलेंस के बारे में वार्निंग दी। ये देखकर पायलट्स को लगा कि अभी भी ये एक और सेंसर सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने बाएं विंग टैंक से दाएं विंग टैंक में फ्यूल को ट्रांसफर कर इस प्रॉब्लम को दूर करना सही समझा, जैसा कि ट्रेनिंग के वक्त उनको सिखाया गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था, टूटी हुई फ्यूल पाइप की वजह से वे उस बचे हुए फ्यूल को भी खो रहे हैं, जिस फ्यूल का रिसाव लगभग पिछले 1 घंटे से हो रहा था और फ्यूल ट्रांसफर की वजह से ये रिसाव और तेजी से होने लगा। इस तरह से लगभग हर एक गुजरते सेकंड में 1 गैलन फ्यूल प्लेन से नीचे अटलांटिक महासागर में गिर रहा था और फ्यूल का प्रेशर लगातार कम होता जा रहा था और उसके साथ ही फ्यूल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। बिगड़ते हालात को देखकर पायलट को एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। उन्होंने जल्दी ही मैन क्रू मैनेजर को कॉकपिट में बुलाया और उसे कहा कि वे पैसेंजर विंडो से बाहर देखने की कोशिश करे और देखने की कोशिश करे कि राइट साइड वाले विंग के नीचे से फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात बहुत अंधेरी होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार 5:45 पर पायलट ने प्लेन को अजोरस में मौजूद टेरसीरा आइलैंड पर लॉजेस एयरवेज की ओर मोड़ने का फैसला लिया। इसके 3 मिनट बाद ही उन्होंने सांता मारिया ओशियनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को रेडियो के जरिए फ्यूल इमरजेंसी की जानकारी दी। इस जानकारी ने ग्राउंड क्रू को अलर्ट कर दिया कि एक प्लेन में उड़ान पूरी करने के लिए जरूरी मात्रा से कम फ्यूल है, इसलिए ग्राउंड क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। इस सब के दरमियान ज्यादातर पैसेंजर सुकून से सो रहे थे। उनमें से न्यूली मैरिड लेडी मार्गरेट मैककिनॉन टॉयलेट के लिए गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने वाटर टैप को चालू करने की कोशिश की तो टैप से पानी नहीं निकला। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वॉशरूम की पाइपलाइन सिस्टम हवाई जहाज के इंजन से निकलने वाले एयर प्रेशर पर काम करती है। वाटर टैप का ठीक तरह से काम न करना भी फ्यूल के रिसाव का एक साइन था। मार्गरेट को लगा कि वाटर टैप ही खराब हो गया है। इसके बाद वह अपने हस्बैंड जॉन की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। फिर अचानक से केबिन में होने वाले पावर कट की वजह से वहां लगी लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी और लाउड स्पीकर पर पुर्तगाली लैंग्वेज में एक अनाउंसमेंट किया गया। पुर्तगाली लैंग्वेज की वजह से मार्गरेट और जॉन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनके आसपास बैठे पैसेंजर्स घबराने लगे। घबराहट की वजह से कुछ पैसेंजर्स ने रोना शुरू कर दिया और उस अनाउंसमेंट को दोबारा इंग्लिश में दोहराया गया कि फ्लाइट के पायलट को इस प्लेन को संभालने में काफी परेशानी हो रही है
जिस वजह से हवाई जहाज की लैंडिंग पानी में कराई जाएगी। केविन क्रू ने पैसेंजर्स को अपनी सीटों के नीचे से लाइफ जैकेट को खींचने का ऑर्डर दिया था। 6:13 पर एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के राइट साइड का इंजन फ्यूल की कमी के कारण बंद हो गया। उस वक्त हवाई जहाज 39,000 फीट यानी कि 11,880 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और लॉजिस वहां से 280 किलोमीटर दूर था। पायलट कैप्टन पिचे ने तुरंत हवाई जहाज को 39,000 फीट की ऊंचाई से 33,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए, जो एयरबस के लिए एक इंजन के साथ उड़ने के लिए मुफीद ऊंचाई थी। हालांकि प्लेन एक इंजन पर उड़ सकता था और इसके साथ ही पायलट प्लेन को आसमान में बनाए रखने की हर कोशिश करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर बंद कर दिया और इंटरकॉम पर अनाउंसमेंट किया गया कि जहाज का एक इंजन खराब हो चुका है। इसी दरमियान कई सारे पैसेंजर्स ने तेज क्लिक की आवाजें सुनी, जैसे कि हवाई जहाज का कोई हिस्सा बंद हो गया हो। इंजन की गड़गड़ाहट बंद हो चुकी थी। अब तक केविन की लाइटें भी काम करना बंद कर चुकी थी। प्लेन के कॉकपिट से सारे पैसेंजर्स को बार बार सचेत किया गया कि जैसे ही उन्हें ब्रेस कहा जाए, सारे पैसेंजर्स आगे की तरफ झुक जाएं और ऐसा करते हुए अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखें। राइट साइड के इंजन में आग लग चुकी थी। आग लगने के 10 मिनट बाद पायलट ने ओशनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो के जरिए इसकी जानकारी दे दी और इसके 3 मिनट बाद ही 6:26 पर बाएं इंजन में भी आग लग गई और इस तरह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके थे। प्लेन अभी भी लॉजिस से 120 किलोमीटर दूर हवा में था। इंजन की पावर के बिना प्लेन के फ्लैप, ब्रेक और स्पूलर की हाइड्रोलिक पावर खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से हालात और बद से बदतर हो गए और इसके साथ ही प्लेन 610 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर रहा था। पायलट ने अंदाजा लगाया कि समंदर में लैंड करने से पहले उनके पास लगभग 15 मिनट का टाइम होगा। प्लेन तेजी से हवा में तैरते हुए नीचे की ओर आ रहा था, जैसे एक कागज का प्लेन हवा में तैरता है। सुबह ठीक 6:31 पर पैसेंजर्स के हाथों से ऑक्सीजन के मास्क नीचे गिर गए, क्योंकि पानी में क्रैश लैंडिंग की वजह से पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर गए थे और अब पायलट भी पानी में लैंडिंग के लिए तैयार। प्लेन में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। सारे पैसेंजर्स अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बाद एक पायलट जोर से चिल्लाया कि हमारे पास में ही एक रनवे है। उन्होंने पास में ही मौजूद लॉजिस एयरबेस को अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में देखा। लॉजिस एटीसी के एयरफोर्स हवाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और रडार वेक्टरों ने पायलट के साथ रेडियो सिस्टम के जरिए कांटेक्ट किया और आइलैंड की तरफ उनका गाइडेंस शुरू कर दिया। ग्लाइडर पायलट के रूप में काम कर चुके तजुर्बेदार कैप्टन पिचे ने प्लेन को इंजन आउट ग्लाइड के दौरान जरूरत से ज्यादा ऊंचाई को कम करने के लिए 360 डिग्री मोड़ दिया और फिर अंग्रेजी के एस लेटर की तरह घुमाया। इधर पैसेंजर्स डर की वजह से अंधेरे में छिपने लगे, क्योंकि प्लेन वाइब्रेट करने लगा और झटके लगने के कारण कई सारे पैसेंजर्स नीचे गिर गए। उनमें से कई लोग मोशन सिकनेस की वजह से उल्टियां करने लगे। बाहर की तरफ रोशनी बढ़ती ही जा रही थी। प्लेन ने आखिरी मोड़ लिया और पायलट ने उसे रनवे की तरफ छोड़ दिया। सुबह 6:45 पर हवाई जहाज का लैंडिंग गियर 370 किलोमीटर की रफ्तार से रनवे नंबर 33 की बाउंड्री से लगभग 310 मीटर पहले ही स्लिप हो गया। हालांकि प्लेन जैसे तैसे करके रनवे तक पहुंच गया। पैसेंजर प्लेन के सड़क से रगड़ने की भयंकर आवाज सुन सकते थे, जो दिल को दहला देने वाली थी। पायलट्स की तरफ से इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए और आखिर में प्लेन रुक गया और इस तरह से फ्लाइट 236 बिना इंजन के 121 किलोमीटर उड़ने के बाद सेफ्टी से लैंड कर चुकी थी। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। इनमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन सभी बहुत ज्यादा खुश थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।